नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात में हूं मानक गुप्ता। बीजेपी और कांग्रेस में आज बगावत पर बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में एक तरह से भगदड़ मची है। पहली लिस्ट जारी हुई, 67 उम्मीदवारों की, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस कह रही है, ये देखिए, इसे कहते हैं असली बगावत, असली भगदड़। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मान रहे हैं कि हरियाणा में वो हार रहे हैं। बीजेपी कहती है बगावत की बात कांग्रेस ना करे। कांग्रेस का तो पिछले 10-15 साल का इतिहास बताता है कि उनके करीबी से करीबी नेता पार्टी छोड़ के चले गए। डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस आज बीजेपी को आईना दिखा रही है। तो बगावत किस पार्टी में ज्यादा होती है, क्यों होती है, और अगर नहीं किसी पार्टी में होती है तो क्यों नहीं होती है, राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले आपको जरा खबर बता दूं। खबर यह है, 67 उम्मीदवारों की बीजेपी की लिस्ट आई हरियाणा को लेकर। 23 उम्मीदवारों के नाम पर अभी भी मंथन जारी है। कांग्रेस में भी मंथन जारी है। कांग्रेस की लिस्ट आज आ सकती है। लेकिन बीजेपी ने कई मौजूदा एमएलएस का टिकट काटा, कई दल बदलुओं को टिकट दिया, जिसके बाद से बीजेपी के कई नेता नाराज हो गए और इस्तीफों की झड़ी लग गई। किन किन लोगों ने इस्तीफा दिया, कुछ प्रमुख नाम मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। कर्णदेव कंबोज पूर्व मंत्री हैं। फिर विकास उर्फ भल्ले हैं, किसान मोर्चा के नेता है। लक्ष्मण नापा बीजेपी विधायक। अमित जैन एक नाम है। शमशेर गिल जाने माने नेता है हरियाणा के। सीमा गैबीपुर, सुखविंदर श्योराण और दर्शन गिरी महाराज, ये कुछ एक नाम हैं जिन्होंने कल से लेकर आज तक लिस्ट आने के बाद बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अब बीजेपी की इस पहली लिस्ट में कुछ वीआईपी नाम भी हैं, जल्दी से जरा वो भी देख लीजिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि सीट बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल विज हैं। कृष्णलाल पंवर हैं। अरविंद शर्मा, शक्ति रानी शर्मा और आरती राव, ये कुछ वीआईपी कैंडिडेट्स हैं जिन पर सबकी नजर रहेगी इस बार कि ये चुनाव जीत पाते हैं या फिर नहीं। बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर और विपक्षी क्षेत्रीय दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी ने अपनी इस पहली लिस्ट में भी कुछ परिवार के सदस्यों को टिकट दिया है। जरा वो भी एक जल्दी से देख लीजिए लिस्ट, किस किस को टिकट दिया है जिन्हें परिवारवादी कांग्रेस पार्टी बता रही है। भव्य बिश्नोई, शक्ति रानी शर्मा, सुनील सांगवान, मनमोहन भड़ाना, आरती राव और श्रुति चौधरी, ये 6-7 उम्मीदवार हैं जिनकी लिस्ट कांग्रेस दिखा रही है और पूछ रही है ये बीजेपी का परिवारवाद है और परिवारवाद पर ये हमें ज्ञान देते हैं। और जैसा मैंने पहले कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस की लिस्ट भी आज आ सकती है। खबर यह है कि लोकसभा का फॉर्मूला ही विधानसभा में भी कांग्रेस अपनाने वाली है। 66 नामों पर कांग्रेस की बैठकों में मोहर लग चुकी है। 29 मौजूदा एमएलए में से 25 को दोबारा टिकट मिल सकता है। अब पहली लिस्ट में जो आएगी आज, उम्मीद है 7 नए उम्मीदवार हो सकते हैं। जो बाकी 24 सीटें बचेंगी 66 नाम आने के बाद, उनके लिए कांग्रेस ने कमेटी का गठन भी कर दिया है। और वो कमेटी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, कुमारी शैलजा से, इनसे चर्चा भी करेगी। अब सबकी नजरें कांग्रेस की लिस्ट पर इसलिए भी हैं, हर कोई ये जानना चाहता है क्या इस लिस्ट में विनेश फोगाट का नाम होगा, क्या इसमें बजरंग पूनिया का नाम होगा। अब देखते हैं आज अगर लिस्ट आती है तो कांग्रेस कितना सरप्राइज करती है, क्योंकि कांग्रेस में भी गुटबाजी खासतौर से हरियाणा में कम नहीं है। 2-3 गुट हैं और हमेशा से रहे हैं, कांग्रेस के लिए सिरदर्द रहे हैं। अब जब बीजेपी में बगावत हुई तो बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर है। जैसा मैंने कहा ना, बगावत को लेकर आज बहस छिड़ी है, तो कांग्रेस भी जाहिर है बैकफुट पर आएगी, क्योंकि बगावत का जब भी जिक्र होगा एक लंबी चौड़ी लिस्ट कांग्रेस को भी दिखाई जाएगी। क्योंकि पिछले 10-15 साल में बड़े बड़े पुराने नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर गए। कुछ एक नाम आपकी स्क्रीन पर, गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कपिल सिब्बल, अशोक चौहान, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, नवीन जिंदल, हिमंत बिस्वा शर्मा, सुष्मिता देव और फिर मिलिंद देवड़ा, और भी बहुत सारे नाम हैं। खासतौर से जैसे मैंने कहा पिछले 10-15 सालों में, पिछले 10 साल में बगावत ज्यादा हुई है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस हारी, बुरी स्थिति में आई।
बीजेपी में पिछले 10 साल में बगावत बहुत कम हुई, जो बार बार बहस का मुद्दा भी बना। कांग्रेस कहती है बीजेपी में तानाशाही है, किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं है। बीजेपी इसे अनुशासन कहती है, असल में वो तानाशाही है। लेकिन अगर 14 से पहले जाएंगे तो बीजेपी में भी बगावत तो हुई है। अलग दल भी नेताओं ने बनाए हैं, वो अलग बात है कि बाद में वो वापस बीजेपी में आए। कुछ एक नाम, कल्याण सिंह, याद करिए उत्तर प्रदेश में, फिर शत्रुघ्न सिन्हा, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, कीर्ति आजाद, शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई पटेल, बीएस येदियुरप्पा, ये कुछ एक नाम है। सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि कितना भी बड़ा दल हो, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ते हैं, वापस आ जाएं बाद में वो अलग बात है। इसीलिए बहस का एक मुद्दा आज ये भी रहेगा, क्या पर्सनल एम्बिशंस के लिए, निजी महत्वाकांक्षा के लिए आमतौर पर नेता पार्टी छोड़ते हैं? राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल मेरा यही है, बीजेपी में बगावत को क्या भुना पाएगी कांग्रेस पार्टी? और दूसरा, क्या बागियों को संभालना सीख गए हैं राहुल गांधी? क्योंकि अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। आज राष्ट्र की बात में मेरे